बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और आज जो है मैं करने वाली हूँ किचन क्लीनिंग, क्योंकि जो है ना काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने इसकी डीप क्लीनिंग नहीं की। और स्पेशली मुझे ये वाला एरिया जो है ना ये साफ़ करना, आपको नज़र आ रहा है कितना यहाँ पे ये जो है ना ग्रीसी सा हो रहा है। और ये मुझे कंटेनर वगैरह चेंज करने हैं, और स्पेशली मुझे इस एरिया की ज़्यादा से मतलब जो है डीप क्लीनिंग करनी है। बाकी तो जो है वो साथ साथ चलती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। मोमिन सो चुका है, मैंने जो है नाश्ता कर लिया है, बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। और अभी जो है हम क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं इसको किस तरह से क्लीन करूँगी। ओके जी, सफाई के लिए हमें चाहिए ये जो है मतलब मल्टी यूज़ के लिए है। आप इससे जो है फर्श वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं, वॉशरूम साफ़ कर सकते हैं, और किचन क्लीनिंग भी है। और ये स्पंज लूँगी, और सबसे ज़रूरी जो है वो ग्लव्स, क्योंकि अगर नॉर्मल जो है मैं इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करती ग्लव्स, लेकिन जो है डीप क्लीनिंग के लिए ऑब्वियसली ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि ये जो बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं केमिकल्स वाली, तो आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने ग्लव्स उतार दिए हैं, क्योंकि मैंने पहले यहाँ से ये सारी चीज़ें हटानी है, और फिर जो है मैं इसको साफ़ करूँगी। तो ये जो है ये लैस है, और इसको हम उतार लेंगे, क्योंकि अभी मैं इस पर नई लैस लगाऊंगी। इसको काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इसकी हालत जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो गई है। सो लेट्स, क्योंकि ये जो है ना ये शेल्फ इस तरह का है सामने वाली साइड से कि बहुत ही बुरा लगता है, तो इसीलिए इस पे लेस लगाई हुई थी मैंने। ये स्पेशली किचन के लिए होती है, इसी तरह के लगाने के लिए। और ऊपर से भी इसको उतार लेंगे। और ये जो मेरे कंटेनर हैं इनकी हालत देखें, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो इसीलिए मैंने नए लिए थे उनमें भी डालूंगी और यहाँ पे सेट करूंगी। और यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो मैंने प्लास्टिक बैग्स रखे हुए हैं, क्योंकि आजकल जो है प्लास्टिक बैग्स मिलते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है उन्होंने सारे जो हैं वो पेपर बैग कर दिए हैं। तो जो भी प्लास्टिक बैग हो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी अपने पास रख लेती हूँ नज़दीक ही, ताकि जब मुझे ज़रूरत हो तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो ये चीज़ें तो मैंने यहाँ से जो है वो निकाल ली हैं, और मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई है दरमियान में, और वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ घर, तो मेरे लिए ना गोभी वाले पराठे बना दो। गोभी हमारी अभी काफ़ी सारी पड़ी हुई है, तो अभी मैं उनके लिए पराठे बनाऊंगी पहले, और बाकी काम जो है ना फिर बाद में करेंगे। ओके, अभी ये जल्दी से खिलारे उठा लूँ ताकि जगह बन जाए पराठे वगैरह बनाने के लिए। तो गोभी जो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने दिखाई थी वो वैसे की वैसे पड़ी हुई है, बस उस दिन पराठे खाए थे इन्होंने। और जो है ना बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, वीकेंड पे बनाऊँ तो बच्चे भी खा लेते हैं ज़ाहिर है, लेकिन अभी वो स्कूल चले जाते हैं तो उन्होंने भी नहीं खाए। तो अभी फिर मैं जो है ये बना रही हूँ गोभी। गोभी जो है मैं हमेशा जैसे बताया कि इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसीलिए मैं इसको तकरीबन 80% 90% इसको कुक कर लेती हूँ, और बाद में अगर मुझे रोटी के साथ खाना हो तो मैं इसको जो है तड़का लगा लेती हूँ, वरना फिर पराठों में जो है मज़ीद उसमें धनिया वगैरह और जो मसाला वगैरह चाहिए वो डाल के तो मैं फिर पराठे बना लेती हूँ। तो अभी बनाते हैं पराठे। मैं बनाती हूँ इस तरह, कोई भी पराठा बनाना हो तो मूली का पराठा, आलू का पराठा, गोभी का पराठा मैं इसी तरह बनाती हूँ, मतलब 2 छोटे छोटे पेड़े लेके उनको इस तरह सेपरेटली। कुछ लोग जो हैं एक ही पेड़े के अंदर डाल के बनाते हैं, तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। मैं अपनी अम्मी से सीखा है, हमारी अम्मी भी इसी तरह बनाती थी, तो मुझे भी आदत है, मैं बिल्कुल सेम ऐसे ही इसी तरीके से सारे पराठे बनाती हूँ। मैं 2-3 दिन से सोच रही थी ये किचन की डीप क्लीनिंग के बारे में, लेकिन जो है ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने सोचा ना तो मैंने जो है
ऐसा कोई ख़ास खाने में बनाना है तो मैं ऐसा करती हूँ कि ना किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मोमिन भी सो गया इसीलिए, लेकिन जो है उसके पापा आते गए हैं तो वो फ़ौरन आवाज़ सुन के, उसको इतना पता चल जाता है सोते सोते ही, तो दरवाजे की आवाज़ सुनता है तो फ़ौरन से उठ के बैठ जाता है। तो अभी वो भी उठ चुका है, तो मज़ीद काम करना तो जो है मेरे ख़्याल में काफ़ी मुश्किल होगा। और मम्मी का टाइम भी है, आज बाल कटिंग उसकी करवानी है, वो भी जो है 12:15 बजे का टाइम है। तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 10:30-11 बजे का। तो इनको पराठे खिलाऊंगी, पीछे टाइम ही नहीं बचेगा मतलब वो क्लीनिंग का। तो देखते हैं अभी। साथ साथ जो है वो दूसरी साइड पे चाय बन रही है, और ये तवा जो है मुझे वैसे इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता, लेकिन मैं जब वीडियो में देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ही मतलब वो लगता है ख़राब। लेकिन मुझे आदत हो चुकी है इस तवे पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है रोटी बनाना। नया तवा जो है मैंने पाकिस्तान से मंगवाया हुआ है, तो उसको मैं यूज़ तो करती हूँ कभी कभी, लेकिन उस पर अगर रोटी डालो ना, अभी नया है तो वो ऐसे बिल्कुल सुकड़ सी जाती है और पूरी जो है वो मोटी सी हो जाती है। सो अभी मेरा हाथ उस पर नहीं चल रहा अच्छी तरह से। तो जी टाइम हो चुका है मम्मी की कटिंग का, और मैंने इसके पापा को बोला था कि लेके जाएं आप इसको, कटिंग करवा लें, हमारे घर के नज़दीक ही है जो हेयर सैलून। चलो आ जाओ, आ जाओ ना, आ जाओ। वो कमियों ने देखा हुए ना कि आ जाओ, आ जाओ। अभी हम इधर इस पे रार करेंगे, ओके। कटिंग हो गई है मोमिन की, और आज भी बहुत ज़्यादा रोया है, लेकिन पिछले दफ़ा की निस्बत जो है थोड़ा सा कम रोया है। एक बंदा ही अंदर जो जा सकता है, तो दोनों नहीं जा सकते थे पेरेंट्स, तो सिर्फ जो है ना मैं इसको लेके गई थी, इसके पापा ने इनकार कर दिया था। वो बाहर ही खड़े होके ज़रा इसके साथ बातें कर रहे थे, दिल बहला रहे थे, और कुछ जो है मतलब बेटर इसने कटिंग करवा ली। तो मैं घर आ गई हूँ, और अभी मैं जो है मोमिन को जो है वो शावर वगैरह दे करवा दिया है, और उसको चेंज करवा दिए कपड़े वगैरह। क्लीनिंग जो है वो रिकंटिन्यू करते हैं। और ये पानी की बोतल जो है ये आबे ज़मज़म है, मैंने इधर रखा हुआ है थोड़ा थोड़ा, कभी मैं डाल के बच्चों को भी देती हूँ, खुद भी। तो ये जो ऊपर जो शेल्फ 3 लगे हुए थे, 2 तो नहीं उतर सकते थे, लेकिन दरमियान वाला जो है वो निकल आया था, तो मैं इसको जो है अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी स्प्रे के साथ। लेकिन ये स्प्रे जो है मुझे इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगा, क्योंकि देखने में इतने मतलब गंदा लग रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लग रहा देखने में, लेकिन साफ़ करते वक्त इसका पूरा जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी सा था और बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर जो है वो स्पंज चेंज करके मैंने ये लोहे की जाली जो है इसके साथ साफ़ करना शुरू किया, तो फिर भी थोड़ा सा हो गया था मतलब बेटर। तो ये जो लास्ट वाला था सबसे ऊपर वाला, तो इस पे तो पूरे का पूरा जैसे पूरा तेल जमा हुआ था, क्योंकि ये सबसे ऊपर है तो क्लीनिंग जो है इसकी जो है मुश्किल से कभी मैं साल में 2 दफ़ा कर लूँ तो बड़ी बात है। इतना ऊपर चढ़ चढ़ के मैं नहीं करती, बस जो मतलब सामने की चीज़ें होती हैं उनको तो अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं, लेकिन ये साफ़ नहीं हो रहा था उस स्प्रे के साथ। तो मुझे जो है ना फिर मैंने लिया ये डिश वॉशिंग जो है ना, डिश वॉशर बहुत ही अच्छा है ये फेयरी, तो मैंने इसको यूज़ किया है। इसके साथ लगाते ही जो है डालते ही इतना वो क्लीन हो गया, तो फिर मैंने सोचा मैं स्प्रे को छोड़ के जो है ना मैं इसी के साथ साफ़ करती हूँ। ये देखिए इतना ग्रीसी था वो कि पूरा मैंने वो नया ये निकाला था, लेकिन फिर भी गंदा हो गया था। तो अभी मैं इसको दूसरा लूँगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं ज़ाहिर सी बात है लगाती जाऊँगी वो भी अगर वो गंदा होगा तो उसके साथ जो है ना वो मज़ीद गंदा होता जाएगा। और मम्मी साहब के काम देखें, इसको बस दरवाजे खुले नज़र आने चाहिए, इसको फ़ौरन जो है ना वो चीज़ों को छेड़ना
होता है। सॉरी, मेरा ना गला बहुत ज़्यादा वो हो रहा है ख़राब अभी। तो ये है वो लेस जो कि है मैं उधर लगाऊंगी, और ये आप अपनी अलमारियों पे अंदर वाली साइड पे शेल्फ या कुछ इस तरह की कहीं पे भी लगाना चाहें तो ये तो काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब कोई चीज़ आपको ख़राब लग रही हो तो उस पर लगा दें। जैसे ये मेरी किचन वाले नज़र आ रहे हैं, तो ये मैंने चाइनीज़ शॉप से लिया है। इसके पीछे जो है टेप लगी होती है, आराम से उसको निकालें और जो है इसके साथ चिपका दें। तो ये मैंने काफ़ी 2-3 साल पहले जो है मैंने ये ख़रीदी थी, 2-3 मैंने ले ली थी। तो एक जो मैंने वो लगा ली थी वो तो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, काफ़ी टाइम वो लगी रही है। तो अभी जो है ये मैंने निकाली है, इसको मैं लगाऊंगी, काट लूँगी, जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतनी मैं काट ली है, और जो है मैं वहाँ पे अटैच कर दूँगी। साथ साथ काम करते हैं और साथ साथ कुछ बातें यहाँ के आजकल के मुतल्लिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब यहाँ पे जो है हम लोग फिर से रेड जोन में आ चुके हैं। पूरे स्पेन में जो है इमरजेंसी जो है वो लग चुकी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है। तो यहाँ पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम जो है 11 बजे के बाद बिल्कुल भी कोई भी बंदा बाहर नज़र आएगा तो उसको जो है वो फ़ाइन भरना पड़ेगा सुबह 6 बजे तक। तो ज़्यादा देर के लिए बाहर नहीं रह सकते, और 9 बजे तक जो है वो सारी जो आपके कारोबार हैं, मतलब दुकानें, मॉल वगैरह और सभी वो जो हैं वो 9 बजे सब बंद कर देंगे। ये भी जो बास्केट है मैं वहीं से लाई थी रोस्की से उस दिन कंटेनर्स के साथ, तो वो काफ़ी प्यारी थी। ये मैं 3 लेके आई थी, 2 जो है मैं उनको किसी और काम के लिए यूज़ करूँगी, और एक जो है इसमें मैंने अभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के रख दिए हैं जो कि वैसे ही इधर उधर रुल रहे थे काफ़ी टाइम से। और बाकी जो क्लीनिंग है वो भी मैं सारी इसी तरह क्लीन कर लूँगी। सारे जो है ये अलमारियों के दरवाज़े, ये जो जाली वाला है स्पंज, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं करना वरना लाइनें पड़ जाएंगी। और ये जो लेस है इसकी जो है ना, क्योंकि मैंने ये साफ़ किया था तो काफ़ी ज़्यादा वो ख़राब है आगे से, उसकी वजह से शायद चिपक नहीं रही। तो इस पे जो है मैं ये पिने जो हैं वो लगा दूँगी ताकि बार बार वो नीचे ना आए। किचन जो है मैंने टोटली क्लीन कर लिया है, और अभी बारी है ये सिंक की। सिंक के लिए ये पम्प मैं कुछ दिन पहले भी बता रही थी कि ये काफ़ी यूज़फुल होता है ज़रा, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल साफ़ है सिंक जो है, इसमें बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं मसला कि वो बंद हो, तो इसलिए इतना ज़्यादा सही नहीं हो रहा। लेकिन अगर बंद हो तो उसको अच्छी तरह से जो है वो दबाएं 2-4 दफ़ा, तो वो खुल जाता है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो जी ये है फाइनल लुक, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर आप इतना काम करके थक चुके हैं और बाद में इतना नीटली साफ़ सुथरी चीज़ देखें तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब मेहनत वसूल हो जाती है। मुझे तो ख़ास तौर पे ऐसे ही लगता है। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। वीडियो तो आपको नज़र आएगी चंद मिनटों की, लेकिन जो है चंद मिनटों के बजाय 4 घंटे लगे थे इसको अच्छी तरह साफ़ करने में। तो वही बात है, अगर काम एक दफ़ा बंदा शुरू कर लेना तो वो फिर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो कुछ काम जो है वो रह चुका है जो मैं इंशाल्लाह ताला कल या परसों तक जब भी मुझे टाइम मिला मैं उसको या जो रह गया वो कर लूँगी। तो ये मैंने यहाँ पे भिगो के रख दिया डिटर्जेंट में किचन की जो कुछ है। और ये कैबिनेट जो है ये काफ़ी ज़्यादा हर अंदर से इनकी हालत ख़राब है, इनको बस ऑर्गेनाइज़ करना है। ये इंशाल्लाह ताला मैं सुबह कर लूँगी। शाम के 4 बज चुके हैं, और अभी जो है ये मैंने नवी साहब को बोला है कि वो ले आए बच्चों को जाकर। तो मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने सोचा अभी मैं कुछ खा लेती हूँ। तो किचन जो है वो क्लीन हो चुका है। मैंने बनानी थी आज बिरयानी, तो बिरयानी मैंने बना ली थी, लेकिन मैं इसकी जो है ना वीडियो अपलोड करूँगी सुबह, क्योंकि जो है ना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है। तो इतनी लंबी वो करना, बिरयानी की भी काफ़ी लंबी होती है ओबियसली, काफ़ी टाइम लगता है बिरयानी बनाने में भी। तो ये बिरयानी की फरमाइश थी मेरी फ्रेंड्स की तरफ से, काफ़ी अरसे से वो कह रही थी, तो मैं बस बना नहीं पा रही थी। तो शहज़ादियों ये आप लोगों के लिए हौसले के लिए है कि मैंने बना ली है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उसकी रेसिपी जो है वो सुबह शेयर करूँगी। मैंने जो है वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन जो है काफ़ी लंबी हो जाती इसीलिए मैं इसमें नहीं डालूँगी।
तो इंशाल्लाह ताला सुबह आप बिरयानी की रेसिपी भी ले सकेंगे। काफ़ी मज़े की बिरयानी बनी थी। तो जी आज की वीडियो तो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे सुबह बिरयानी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।